Welcome to the educational task. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुमेर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द एजुकेशनल टास्क में। दोस्तों, जैसे ही पर्यावरण संरक्षण का नाम आता है या पर्यावरण रक्षा की बात आती है तो अमृता देवी बिश्नोई का नाम सबसे पहले आता है। अपनी 3 बेटियां सहित 363 लोगों के साथ शहीद होने वाली महान वीरांगना अमृता देवी वास्तव में अभिनंदित होने योग्य है। तो आइए आज सुनते हैं इस महान वीरांगना की कथा। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं। ये बात 1730 की है। उस समय जोधपुर राज्य के सिंहासन पर महाराजा अभय सिंह विराजमान थे। महाराजा उस समय गुजरात की युद्ध में व्यस्त थे और इधर मेहरानगढ़ किले में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। इसके लिए चूना गर्म करना पड़ता था। चूना गर्म करने के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ी तो महाराज अभय सिंह ने अपने मंत्री गिरधरदास भंडारी को आदेश दिया कि वो शीघ्र ही लकड़ियों का इंतजाम करें। मंत्री गिरधरदास अपने सैनिकों के साथ चल पड़ा लकड़ियां लाने। चलते चलते वे जा पहुंचे खेजड़ली गांव, जो जोधपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर था। खेजड़ली के वृक्ष ज्यादा होने की वजह से इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ा था। यहाँ विष्णु संप्रदाय के लोग रहते थे, जो संत जाम्बोजी महाराज के अनुयायी थे। विष्णु संप्रदाय के लोग जीव जंतुओं से प्रेम और अपने पर्यावरण प्रेम के लिए जाने जाते हैं। इसी गांव में रहती थी अमृता देवी बिश्नोई। तो राजा के सैनिक लग गए पेड़ काटने। ये बात अमृता देवी को पता चल गई। वो दौड़ी दौड़ी वहां पहुंची जहां खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे थे। अमृता देवी ने अपनी गर्जन भरी आवाज में कहा, ये क्या कर रहे हैं? मंत्री ने अपनी कुटिल हंसी हंसी और हंसते हुए कहा, देख नहीं रही हो, पेड़ काट रहे हैं, महाराज का आदेश है। अमृता देवी पहले से ही गुस्से में थी और ऊपर से मंत्री की इस कुटिल हंसी ने उन्हें और भी ज्यादा उत्तेजित कर दिया। उन्होंने उसी स्वर में कहा, हमारे रहते आप एक भी पेड़ नहीं काट सकते। पेड़ काटने से पहले हमारे सर काटने होंगे। यह कहकर अमृता देवी पेड़ से चिपक के खड़ी हो गई। अमृता देवी की 3 बेटियां आशु, भगु और रत्नी ये वाक्या देख रही थी। अपनी माता को पेड़ से चिपके देख वे वीर बालाएं भी खेजड़ी के पेड़ों से चिपक गई। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा होने लग गई। मंत्री पहले तो कुछ डरा, पर अपने मंत्री होने के अहंकार में उसने सैनिकों को आदेश दे दिया कि यदि यह महिला पेड़ से नहीं हटे तो इसे भी पेड़ के साथ काट दिया जाए। सैनिकों ने वैसा ही किया। कुछ ही क्षण बाद अमृता देवी का सर और धड़ अलग अलग पड़े थे। ये देख वहां कोहराम मच गया। वहां खड़े सभी लोग पेड़ों से चिपक गए। अमृता देवी के बाद उनकी 3 पुत्रियां और फिर एक एक करके 363 बिश्नोई शहीद हो गए, जिसमें 294 पुरुष और 69 महिलाएं शामिल थी। जब ये खबर महाराजा अभय सिंह के पास पहुंची तो उन्हें बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने पेड़ों की कटवाई रुकवाई और साथ ही इस नरसंहार के बारे में बार बार माफी मांगते रहे। मंत्री गिरधर को उसके किए का दंड मिला। महाराज ने एक ताम्रपत्र भी लिख के दिया जिसमें लिखा था कि उनकी हद में, यानी विष्णु संप्रदाय के लोग जहां रहते थे उनकी हद में कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा। साथ ही हर प्रकार के शिकार पर भी पाबंदी लगा दी गई। इस प्रकार पर्यावरण और पेड़ों के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले 363 बिश्नोई और अमृता देवी पूरे विश्व में श्रद्धा के पात्र बन गए।
विश्व में एकमात्र पर्यावरण मेला जोधपुर के खेजड़ली गांव में भरा जाता है। साथ ही 12 सितंबर को खेजड़ली दिवस मनाया जाता है। अमृता देवी के इस त्याग और बलिदान की उपलक्ष्य में राजस्थान सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अमृता देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में 25,000 रुपए की राशि और एक प्रशस्ति ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बेहतर काम करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमृता देवी बिश्नोई की कहानी। आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।